डीएमएफटी यानी धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, टुंडी विधायक श्री मथुरा महतो एवं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो सहित जिले के सभी विभाग के अधिकारी सहित मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में नाराजगी इस बात को लेकर थी कि न्यास परिषद की बैठक में जो भी एजेंडे आते हैं उसकी जानकारी एक सप्ताह पहले नहीं देकर सीधे बैठक में एजेंडे की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि डीएमएफटी मद से खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट मांगा गया पर वो भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनके द्वारा अनुशंसा की गई कई योजना को सूचीबद्ध नहीं किया गया, जो कि वे महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। हालांकि इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि अरूप चटर्जी के द्वारा की गई योजनाओं की अनुशंसा में उनकी 15 से ज्यादा योजनाओं को लिया गया है। इधर बैठक में मुखियागण इस बात से नाराज थे कि योजनाओं के शिलापट पर उनके नाम नहीं अंकित किए जाते हैं। इस पर उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी से होने वाले कामों में केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप ही शिलापट पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अंकित किया जाना है। इस पर जिला प्रशासन कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, परंतु मुखियागण की मांग पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। ये पंचायती राज में हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया गया है उसमें ये बताया गया कि कोई भी योजना का जो चयन किया जाता है वो कि आप लोगों के द्वारा जो भी कमी बेसी है जनता तक पहुंचता है। इसके लिए मैं तमाम अपने मीडिया भाई बहनों को अपने ओर से हार्दिक बधाई। आज के इस न्याय परिषद के इस बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो, सभी लोगों के द्वारा पंचायत के द्वारा जो डीएमएफटी फंड से उस फंड से जो कार्य होना चाहिए तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसी ने किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग, इसके लिए सभी लोगों का निर्णय लेकर जो कार्य हो सके उस कार्य को हम लोग करना चाहिए। जैसे अभी कुछ मुखिया संघ के लोगों का एक अच्छा निर्णय आया कि जहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे होमगार्ड के द्वारा होमगार्ड गार्ड दिया जाए, क्योंकि आए दिन कभी छेड़खानी या इस तरह का घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का घटना न हो। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट भी डीएमएफटी फंड से कैसे हो रही है। डीएमएफटी फंड से हम लोग न्याय परिषद के जितने सदस्य हैं सभी लोग अगर निर्णय ले ले तो हम लोग कोई भी काम को अनुशंसित कर सकते हैं, हम लोग उसका डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि ये पैसा का फंड का इस डीएमएफटी फंड का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम लोग सारे लोगों ने मिलकर एक राय होकर अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। अभी एक हमारे चिरकुंडा के एक मुखिया महोदय बोल रहे थे कि वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी धनबाद पड़ता है और बीच में कोई ट्रामा सेंटर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए एक ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय हम लोगों ने लेंगे। दूसरी बात है कि राज्य सरकार का जो स्थिति है, राज्य सरकार का एक भी पैसा भी धरातल पर नहीं उतर रहा है। जो अभी जो नाम कमाने जो करना है डीएमएफटी फंड, ये केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार का पैसा ही अभी जितना अभी वाहवाही राज्य सरकार कर ले, राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, वो धरातल पर उतरने की कोई काम ही नहीं चल रहा उसके पास। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका पैसा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और दुरुपयोग करने वाला कोई भी अगर किया है करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि अभी केंदुआ में जो गैस रिसर्व हुआ उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया। केंद्र सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर जो हमारे रेड्डी साहब है उनसे बात की, वहाँ टीम हम भिजवाए थे। वहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे भराई हो और वो गैस रिसर्व बंद हो। दूसरी बात है कि जो पेयजल का जितना योजना चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार का, वो गर्मी आ रहा है, गर्मी आने से पहले हमने अभी निर्देश दिया है डीसीआर को, जिला प्रशासन को, इसका तुरंत 15 दिन के अंदर बैठक करे और फरवरी के बाद फिर गर्मी आएगा। गर्मी आने से पहले अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर कार्रवाई करे। समय रहते पानी का जो भी जल का योजना चल रहा है उसका धरातल पर उतारना चाहिए, नहीं तो कोई 5 साल से 7 साल से, क्योंकि राज्य सरकार का कोई मॉनिटरिंग नहीं है, राज्य सरकार को कोई दर्द नहीं है इस राज्य के जनता से। अगर दर्द रहता तो वैसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करता या तो उसको जेल भेजा जाता। पैसा का दुरुपयोग कर रहा है।
आधा अधूरा काम करके पूरा बिल उठा लिया गया है। इस तरह की स्थिति इस राज्य में है। सिर्फ डीएमएफटी फंड तो केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार हम लोग इस पैसे को सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करने देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ट्रॉमा सेंटर जो आपने बोला है क्या अनुसंधान आप कर रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर करेंगे। ट्रॉमा सेंटर जो चालू नहीं पाया उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। राज्य सरकार रोक दिया उसको, राज्य सरकार रोक दिया। हम तो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार को हम चुनौती देना चाहेंगे कि राज्य सरकार काम हमें जमीन दे, जो काम करना हर काम होगा। हम कभी भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र, बोकारो के लोकसभा क्षेत्र में देवतुल जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, कभी धोखा गद्दारी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा जान क्यों न चला जाए। मैं जो बोला हूँ करूंगा, मगर राज्य सरकार का मदद की जरूरत है। राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है, राज्य सरकार मदद करे, जो काम है हर काम कर रही है। धनबाद में एयरपोर्ट बनेगी, देखिए हर हाल में बनना चाहिए। बोकारो में भी एयरपोर्ट बन के तैयार है, वहां से भी चालू हो जाए, मगर वहां पे भी नहीं चालू करा। ये राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो काम पूरा कर चुका है। केंद्र सरकार का योजना विफल करना मनसा है क्या? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का कोई भी ध्यान, राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ से फंड भेजता है, उसका दूसरा नाम करके इस तरह से बंगाल की स्थिति, उसी स्थिति को आज राज्य सरकार झारखंड में ले जाना चाहता है, मगर वैसा नहीं होने देंगे। जी, आयुष्मान को देखिए, आयुष्मान अभी हम दिल्ली में ही आयुष्मान में 5 लोगों का इलाज करवाया, मगर आयुष्मान से यहाँ भी जितने हॉस्पिटल है गैर कानूनी ढंग से आयुष्मान का पैसा गलत मिलिंग, बीसीसीएल का भी पैसा, बीसीसीएल एक पेशेंट पर 20-20 लाख 50 लाख करके बिल बनाता है सिर्फ पैसा लूटने के लिए। इसका जांच हम करवाएंगे। यहाँ एक से एक ऐसे हॉस्पिटल है जो सिर्फ लूटने के लिए बना है, सेवा के लिए नहीं, सहयोग के लिए नहीं। जांच करवाएंगे। एक हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल के नाम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल लोग क्राइम कर रहा है। और डीसी साहब को कई बार बोल चुके हैं, रेट निर्धारित करे कि इसका, इस ऑपरेशन का क्या है, पानी चढ़ाने का क्या है, तो इसका एसीजी का क्या है, तो अल्ट्रासाउंड का क्या है, इसका रेट निर्धारित पूरा आयुष्मान तो सिर्फ लूटा है। ये धनबाद में जो स्थिति हम लोग को देखने को मिला, अभी हम एक पेशेंट का ऑपरेशन अभी हम वेदांता में करवाए, क्योंकि वेदांता जैसे बड़ा हॉस्पिटल हमें नहीं लगता है राज्य में, वो तो देश में बहुत ऐसे एक नामी गानी है, उसमें हम करवाए, तुरंत उसको लागू किया। रेट चार्ट बहुत, कोई पहल नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसे माफिया द्वारा जो आउटसोर्सिंग का कार्य किया जा रहा है, उसमें ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है, जबरन काटा जा रहा है। जिला प्रशासन को सूचना होने के बाद भी वैसे गुंडे लोग पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। क्राइम के लिए बोले हैं कि जो भी फंड लगे डीएमएफटी फंड से करेंगे, क्राइम हर हाल में कंट्रोल होना चाहिए। आए दिन जो धमकी और चमकी मिल रहा है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। 24 तारीख को हो सके तो आएंगे, इसका सूचना हम आपको कंफर्म निराकरण हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। बस ये देखिए ना, अभी लूट मचा हुआ पूरा राज्य में, और राज्य सरकार के लोग आकर, कुछ पार्टी के लोग आकर बोलता है कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रहा है, केंद्र सरकार का मामला, केंद्र सरकार लूटवा रहा है, यहाँ पे लूट रहा है, कौन नहीं जान रहा है, इसलिए छोड़िए सब बातें नहीं बोल। देखिए, योजनाएं न्यास परिषद में अनुशंसा पर, ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। तो उसमें सदस्य सभी जो है माननीय स्थानीय सांसद हैं, विधायक, उन सबकी भी अनुशंसा पर कार्य होता है। तो सभी योजनाओं का एक आकलन किया गया। लगभग 900 योजनाएं अनुशंसा में आई पूरे जिले भर से। उनमें कुछ योजनाएं थी जो डीएमएफटी गाइडलाइन में नहीं आती है, विवाह भवन है या फिर मंदिर का घेराव है, इस तरह की ऐसी योजनाएं जो डीएमएफटी गाइडलाइन में अनुमति नहीं है, जिसकी प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, कुछ सप्लाई आइटम है, वो सब नहीं है, तो वो सब हम लोग नहीं किए। वो सब छोड़ने के बाद बाकी सभी योजनाओं का पीएमयू के द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद लगभग आज 500 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग पारित कर रहे हैं, और उसमें प्राथमिकता के तौर पे हम लोगों ने रखा है कि जो ओवरऑल सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि के मन में, माननीय मुखियागण, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, प्रमुख है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब की योजनाओं को भी हम लोग इस बार प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समग्र विकास जो तभी हो पाएगा जब सभी पंचायतों में बराबर रूप से योजनाएं जाए। अगर वो माइनिंग क्षेत्र में पड़ता है और वो खनन प्रभावित है, तो हम लोग इस बार इसीलिए आज पारित भी किए हैं कि सभी पंचायत में मिनिमम 2 स्कीम जो है हम लोग अगली प्रबंधकीय समिति, अगली न्यास परिषद की बैठक के पहले हम लोग सिर्फ पारित नहीं, काम करवा के देंगे। वो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। कुछ मुद्दे गुणवत्ता को लेकर भी आज कार्यकारी एजेंसी के
कार्यपालक अभियंता थे, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे। तो उन सब के सामने ही ये बात उठी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर पूर्ण तरह से राज्य सरकार की निगरानी है। राज्य सरकार चाहती है कि एक एक योजना जो बने, अगर रोड बने तो अगले उसके जो लाइफ है 20 साल 30 साल वो चले, अगर कोई भवन बने जो उसका लाइफ है बीसीडी कोड में 40 साल 50 साल वो चले। तो उस पर विशेष फोकस किया गया। उसको हम लोग प्रबंधक इसमें न्यास परिषद में पारित कर रहे हैं, प्रबंधकीय समिति में भी पारित करेंगे कि किसी भी तरह की गुणवत्ता पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी कार्यकारी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा और अगर ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई एजेंसी और संवेदक दोनों पर करेंगे। विगत कुछ दिनों में 3-4 संवेदकों को हम लोग काली सूची में भी डालने के लिए शोकॉस किए हैं उनकी गुणवत्ता को देखते हुए, जो एक स्पष्ट मैसेज है कि अब आने वाले समय में जो योजनाएं होंगी उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज गुणवत्ता में हम लोग नहीं तो सर ये पारित कर दिया गया मार्गदर्शन में ये कमियां आ रही है। देखिए, सिलापट को लेके एक स्पष्ट मार्गदर्शन मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से हम लोगों का आया हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, केंद्र सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, इन योजनाओं में सिलापट कैसे बनेगा, उसमें किनका नाम होगा, किस हायरार्की में होगा, वो सब दिया हुआ है। किंतु एक इम्पोर्टेंट बात है कि माननीय मुखियागण का जो है वो ऑब्जेक्शन है, जो राइट है कि ग्राम सभा उनके द्वारा किया जाता है, पंचायत में काम होता है तो उनका भी नाम उसमें होना चाहिए। उसको लेकर हम लोग एक मार्गदर्शन जो है सरकार से मांगेंगे, उस मार्गदर्शन के अनुरूप फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जब तक स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं आएगा उसमें किसी भी तरह का एक्शन हम लोगों की तरफ लिया जाना अनुचित होगा। इसीलिए सर ये सभी पारित हो गए क्या? देखिए, नाराजगी ऐसा किसी व्यक्ति विशेष और किसी चीज से नहीं होता है। नाराजगी योजनाओं के क्रियान्वयन उसकी गति को लेकर होता है और उसको हम सबको जो है इसी तरह लेना चाहिए सुधारात्मक तरीके से कि बहुत अच्छी बात है कि किसी एक मुद्दे पर नाराजगी है, उस मुद्दे पर क्या उसका निराकरण होगा कि अगली बैठक में वो मुद्दा दोबारा नहीं आए और उनको ये लगे कि नहीं, हमने जो मुद्दा उठाया था जिस पर नाराजगी या असंतोष व्यक्त किया था उस पर संतोषप्रद उनको जो है कार्रवाई और जो है जवाब। प्रस्ताव पारित हो रहा है क्या यहाँ? काम को आगे बढ़ा दिया जाए। सर अभी पारित हो चुका है, जो जहाँ बता रहे थे सांसद और निरसा विधायक वो लोग पारित में भी सहमति नहीं है, तो क्या सभी योजनाएं पारित हो चुकी है? अभी हम लोग प्रोसीडिंग बनाएंगे और मूलतः मुझे लगता है पारित ही है। थोड़ा कंफ्यूजन था कि उनको 4-5 योजना ही उनके स्तर का हुआ, फिर उन्होंने लिस्ट देखा तो उसमें 15 निकल कर आया, तो बोले नहीं 15 भी कम है, तो फिर हम लोगों ने फिर पूरा लिस्ट उनको दिया है। पारित सभी है वो, चूंकि आज ही बैठक है और आज ही सूची उनको मिली। हम लोगों की बैठक जनवरी में होने वाली थी, प्रीपोन किया गया क्योंकि सब लोग माननीय सांसद विधायक विभिन्न चीजों में व्यस्त थे। पहले 27 को बैठक हुई, फिर 20 को हुई, फिर 22 को हुई। तो इन चीजों में जो है हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान समय से नहीं कर पाए थे, तो उनको वो जो कंफ्यूजन था वो जाने से पहले मुझे लगता है दूर हो गया है। उनकी जो योजनाएं हैं वो जितनी अनुशंसा आई है जेन्युइन है, वो एकदम होगी, उसमें कोई पक्षपात करने का कोई बात ही नहीं होता है। वो हम लोग क्यों ही करेंगे। निरसा, झरिया, धनबाद, ये तो खनन प्रभावित क्षेत्र है, मूलतः इनमें ही कार्य होना है। सर एक ट्रॉमा सेंटर का भी बात आया अनुशंसा में, वो भी रखने का प्लान किया गया। जीटी रोड में ट्रॉमा सेंटर की बात आई। अभी 3 ट्रॉमा सेंटर ऑलरेडी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक निरसा, एक तोपचाची और एक जो आज बात हुई है उस पर 11 कुंड वाला रोड जो